तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शेयर में 9% का गिरावट आते हुए देखने को मिला हमें आज के मार्केट में। बट वही अगर आप इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो 17% का रिटर्न है। 6 मंथ्स में हालांकि 178% का रिटर्न है, विच इज सम क्रेजी क्रेजी रिटर्न ऑन द 6 मंथ टाइम फ्रेम। एंड वही अगर आप इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 339% का क्रेजी रिटर्न मिल रहे हैं। अब किसी ने अगर इस लेवल्स पे रखा है, लेके रखा है, देन ओके यू कैन सेट, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि बैठ सकते हैं। बट किसी ने इस लेवल्स पे लेके रखा है, क्या हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एंड क्या इसमें गिरावट पे आएगा शेयर, तो हम क्या इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं वो चेकआउट करेंगे। सेकंड थिंग, ये शेयर क्या 10,000 रुपीज़ का जो मार्क है क्या वो टच कर सकता है इन द फ्यूचर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज Q4 रिजल्ट्स, Q3 रिजल्ट्स, ऑल द फंडामेंटल थिंग्स। अब यहाँ पे अगर आप आओगे, कंपनी एक्चुअली करती क्या है वो चीज़ अंडरस्टैंड करो। कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट फॉर द डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स। तो कंपनी में न्यूक्लियर वगैरह का भी काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 21,000 करोड़ का है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, नहीं रही मैं बोलूँगा, बिकॉज कंटिन्यूसली भाग रहा है तो नहीं रही अभी के तौर पे। ओके, बट यहाँ पे जो मेन अभी के तौर पे जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है वो है स्टॉक का पी। स्टॉक का पी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 222 का चल रहा है स्टॉक का पी, एंड इंडस्ट्री पी 51 का है। तो ये क्लियरली ओवर दर्शाता है कि लाइक शेयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा ऊपरी लाइक कंटिन्यूसली भाग रहा था। ठीक है, तो इसके कारण ये ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर आप डेप्ट पे आओगे तो उतना बड़ा डेप्ट है नहीं, 377 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.46। अब यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट में आओगे तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो इस बार काफ़ी ठीक ठाक है, 700 करोड़ से 795 करोड़। अब यहाँ पे बोरिंग जो देखोगे ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है। अब लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, बिकॉज अभी के तौर पर तो देखें, यस डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी का अगर ROC ROE की बात कर ले तो यहाँ पे 15.2 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 12.6 का दर्शाता है, विच इज़ एन ओके। अब फेस वैल्यू 10 का है, तो इन द फ्यूचर हमें स्प्लिट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं अंडर 2 लाइक 5, 2 ओके 1, तो वो देखने को मिल सकता है, हमें शेयर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं आपके अकाउंट में। ओके, अब यहाँ पे अगर आप आओगे, डेप्ट का तो इशू बिल्कुल नहीं रहा। ओके, मार्जिन जो कंपनी का 19% का है, विच इज़ अ गुड मार्जिन। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 85% का प्रॉफिट ग्रोथ है इस बार का, विच इज़ अ गुड थिंग। पीच रेशियो नेगेटिव है अभी के तौर पे, पेट्रोल स्कोर 7 का दर्शाता है कि बाइंग है। अब यहाँ पे अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स पे आओगे कंपनी के, जो कि मार्च के क्वार्टर्स थे, सेल्स 183 करोड़ से 306 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्रेजी जंप। पिछले क्वार्टर भी देखिए 278 करोड़ का था। तो कंपनी में ग्रोथ का बिल्कुल भी इशूज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा कंपनी सेल्स अपने आप को ग्रो करते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप आओगे मार्जिन पे, तो मार्जिन में खेला हो रहा है। मार्जिन में 20% का हो गया, जो कि पिछले ईयर 19% का था, विच इज़ अ गुड थिंग। हमारा नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा रह सकता है, बिकॉज 18% का मार्जिन है, तो ईयर ऑन ईयर जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो काफ़ी हमें अच्छा एक किकआउट दे सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। आई एम सेइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 34 करोड़ से 62 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, काफ़ी डबल होते हुए देखने को मिल रहा है, बेहतरीन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ से 60 करोड़। अब यहाँ पे अगर आप आओगे अदर इनकम में, तो 0 करोड़ से 17 करोड़ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 17 करोड़ इस बार अदर इनकम से भी आया है कंपनी का। अब जो टैक्स है कंपनी का वो इस बार 26% देना पड़ा, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट कंपनी का बन रहा है वो 44 करोड़ का बन रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ का था। तो ये काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखोगे तो 35 करोड़ से 44 करोड़, एंड इट क्लियरली सेज की कंपनी का जो इस बार नेट प्रॉफिट है, दिस इज द ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट कंपनी का। अब ये अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव में हम चेकआउट करोगे तो पहले कुछ क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है कंपनी के, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी ग्रोथ पे कोई भी इश्यूज़ नहीं है अभी के तौर पे। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 4.62 से 14.42, तो जैसे जैसे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो अगर हमें बढ़ते हुए देखने को मिला तो हमें एक और छोटा मोटा गिरावट के बाद कंपनी का जो फेयरली वैल्यूड है ना वो ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, बिकॉज अर्निंग पर शेयर स्टॉक का पी को इम्पैक्ट करता है, समझ रहे हो बात को। तो स्टॉक का पी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो जो फेयरली वैल्यूड करने जाएंगे तब वहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अभी के तौर पे यस इट इज़ एन ओवर वैल्यूड शेयर, नो डाउट इन दिस। अब यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 30% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है, माल बिकवाली हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी खरीदारी हुई है वो FIs की हुई है, 17% कर लिया है अपना स्टेक, 17% लाइक क्रेजी। नाउ व्हाई इज दिस? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन आवर कंट्री। अब यहाँ पे FIs 9% से 17% पे आ चुका है। हालांकि DIS ने अपना माल थोड़ा सा रिड्यूस किया है फॉर दिस क्वार्टर, 29% से 27%, बट पब्लिक की बड़ी बिकवाली हुई है, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। अब किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने काफ़ी ऊपरी लेवल पर खरीदा था ना, आपने कुछ लाइक 40% का रिटर्न बना लिए हैं, जो कि कंटिन्यूसली भाग रहा था, 15-20% का कंटिन्यूसली भाग रहा था, आपने अच्छे रिटर्न बनाए, यू गॉट एन एग्जिट, वेरी नाइस ईयर। बट यहाँ पे अगर आपने निचले लेवल पर खरीद के रखा है
इस लेवल्स पे खरीद के रखा है तो 10,000 का वेट कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है, आराम से आ जाएगा 10,000, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, 10,000 तो पक्का है। ओके, अब किसी ने इस लेवल्स पे खरीद के रखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लाइक देयर यू गो, यस आई एम सेइंग ऑन लाइक 5,000 के आसपास आपने खरीद के रखा है। ओके, तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, तो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। एंड देन एक रन अप ले, दैट विल बी गुड बिकॉज ऑब्वियसली द RSI एंड एवरीथिंग, तो वो हम टेक्निकल बेसिस पे नहीं जा रहे हैं, हम फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से देख लें तो यस कंपनी काफ़ी शानदार है, फ्यूचर के दौर पर काफ़ी बेहतरीन है। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। ओके, हमें जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है एंड शेयर भागने लाइक कंटिन्यूसली भाग रहा होता है, हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, तो पेशेंस रखो, बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पे अपने फोकस कर रही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेहतरीन है। बस अगर आपने ऊपरी लेवल कहीं खरीद के रखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ओके, जैसे ही नीचे मिले और भी आप एंट्री ले सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, आपको कैसा लगा वीडियो वो कमेंट कर दीजिएगा एंड सपोर्ट द चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।